क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है अभी। तो आप ये पहला सिक्के का एक पहलू क्या बता रहे कि ये जो शरणार्थी है, जो प्रताड़ित हिंदू है मुसलमान के अलावा, उनको हिंदुस्तान में लाना चाहते। हम भी चाहते कि वो आए हिंदुस्तान में, हम हमारे रोटी में से उनको रोटी देंगे, हमारे काम में से उनको काम देंगे। उसका मसला नहीं है कि हम किसको आने देना नहीं चाहते, या फिर वो जाहिर सी बात है अगर लोक संख्या बढ़ेगी तो उद्योग भी बढ़ेंगे। मगर क्या हुआ, ये अभी आप जानते हैं कि बांग्लादेश में तमिलियंस वो मुसलमान नहीं है, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहे, उनको भी उनकी बात नहीं हुई, तमिलियंस की बात नहीं हुई। फिर उसके बाद में अहमदी मुस्लिम जो पाकिस्तान में, उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, उनकी बात नहीं हुई। फिर शिया पाकिस्तान के, उनकी बात नहीं हुई। और फिर एक तरफ से देखा जाए तो बहुत सारे म्यांमार के मुसलमान, उनकी बात नहीं हुई। उनकी बात करेगा कौन? उस वास्ते ही हम चाहते हैं कि हम ये सरकार जो है वो 6 जातियों को निकाल कर वहां पे एक ही शब्द लाए, जो प्रताड़ित है वो, उसमें सब आ गए। वहां पे यही जरूरी नहीं है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, प्रावधान है, लेकिन बदलाव करने का अधिकार नहीं है। ये संविधान में क्या है कि किसी के जाति के आधार पर किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे धर्म के आधार पर दी जा रही है नागरिकता, उसका खिलाफ है। हिंदुस्तान का हंगर इंडेक्स, हिंदुस्तान का हंगर इंडेक्स सबसे कम है। और अभी जो इंटरनेट बंद की जो चालू है ना, अभी यूपी में इंटरनेट बंद, इधर इंटरनेट बंद, तो स्क्रॉल रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में जितने बार भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई तो पूरे दुनिया को मिला के अपन उनसे ज्यादा है, अपन उनसे ज्यादा बार बंद करे। उसके बाद उसके लिए अपने इंटरनेशनल जो अपनी इमेज है उसके ऊपर भी फर्क पड़ रहा, इंटरनेशनल इमेज के ऊपर भी फर्क पड़ रहा। उसके बाद में फार्मिंग ग्रोथ रेट 2% है हिंदुस्तान का, फार्मिंग ग्रोथ रेट 2% है। हंगर इंडेक्स बढ़ रहा, मिड डे मील के नाम पर बच्चों को रोटी और नमक दिया जा रहा। यूपी के एक रिपोर्टर ने दिया था, मिड डे मील के नाम पर बच्चों को रोटी और नमक दिया जा रहा। यहाँ पे फिर मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है? 0.6%। इसका असर यहाँ पे मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं,